गुड इवनिंग, नमस्ते दोस्तों। देखिए, मैंने आज एक कहानी पढ़ी, एक खबर पढ़ी मैंने मध्य प्रदेश के इंदौर के अखबार में, और आपको बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। मैं फिर से एक बार बताता हूँ, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन जो कहानियाँ मुझे प्रेरित करती है मैं आप तक पहुँचाता हूँ। देखिए, 4 साल की उम्र में एक बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ कर इंदौर आ गया था, और कुछ दिन पहले उससे उसका सिलेक्शन हुआ है अग्निवीर में। तो उसके बारे में आपको बताता हूँ, और मुझे बड़ी प्रेरणा मिली। देखिए, माता पिता नहीं, अनाथालय में उसने अपना सहारा लिया, अपना एजुकेशन पूरा किया, और कुछ दिन पहले उसका सिलेक्शन हुआ। देखिए, मैं कहानी शुरू करता हूँ। 20 साल पहले परिवार से बिछड़कर इंदौर पहुँचे 4 साल के बालक के पास माता पिता का प्यार नहीं था। देखिए, जब माता पिता साथ ही फिर भी बच्चे निकम्मे बन जाते, कुछ नहीं कर पाते। लेकिन एक ऐसा बालक जो 20 साल पहले माता पिता से बिछुड़कर इंदौर आया था, ट्रेन में वो गलती से बैठ गया और बिछुड़कर इंदौर आ गया था। अनाथ आश्रम में रहकर स्कूली शिक्षा तो पूरी की, लेकिन भविष्य की तस्वीर स्पष्ट नहीं थी। देखिए, माता पिता बच्चों को बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, देते हैं, फिर भी बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। और इस बच्चे ने, जिसका नाम आकाश है, आकाश, और आकाश की तरह उसका काम भी बहुत बड़ा है, ऐसा मैं मानता हूँ। आकाश ने अनाथ आश्रम में लेकर अपनी एजुकेशन शिक्षा पूरी की, लेकिन भविष्य के बारे में कुछ भी पता नहीं था। 18 साल की उम्र पूरी होने के बाद संस्थाएं भी उसे नहीं रख सकती थी, और अनाथ आश्रम का रूल होता है कि 18 साल पूरे हो जाने के बाद कोई संस्था रख नहीं पाती है। तो आकाश को भी किसी संस्था ने नहीं रखा अपने पास। ऐसे में उसके सामने रहने का संकट भी खड़ा हो गया। तो कहाँ रहना, कैसे रहना, उसके सामने एक बड़ा संकट रह गया। वहाँ पे एक सेवानिवृत्त इंदौर में एक कलेक्टर थे, सेवानिवृत्त कैप्टन थे, सुरेंद्र सिंह। उन्होंने उस युवा आकाश की क्षमताओं को पहचान कर देश सेवा की राह आसान की। आकाश का सपना था कि उसे देश सेवा करनी थी। वो सेवानिवृत्त कैप्टन थे सुरेंद्र सिंह, उन्होंने उसे मौका दिया। कैप्टन सिंह ने 2 साल तक उसे शैक्षणिक व शारीरिक प्रशिक्षण दिया। सेवानिवृत्त कैप्टन ने 2 साल उसे शैक्षणिक और शारीरिक प्रशिक्षण भी दिया। अपने कोचिंग संस्थान में रहने की जगह भोजन की निःशुल्क व्यवस्था करवाई। उनका एक कोचिंग संस्थान है, उन्होंने वहाँ पर उसे निःशुल्क रहने की व्यवस्था भी करवाई। उनके प्रयास से आकाश का चयन अग्निवीर के रूप में हुआ है। आपको पता है सैनिक बनने के लिए, अग्निवीर के लिए क्या प्रयास करना पड़ता है, और कुछ दिन पहले आकाश का अग्निवीर के रूप में सिलेक्शन हुआ है। देखिए, अगेन उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि 20 साल पहले आकाश 4 साल का था, और वो ट्रेन में बैठकर इंदौर आ गया था। उसे कुछ भी नहीं पता था उसके माता पिता कौन है, वो कहाँ से आया, कहाँ रहता है। उसे याद भी नहीं था कि वो माता पिता से कैसे जुदा हो गया। ऐसे हालात में इंदौर आने के बाद देखिए, पुलिस ने उसे इंदौर के अरमान बाल अधिकार ट्रस्ट में भर्ती करा दिया। और पुलिस ने क्या किया, इंदौर में एक संस्था अरमान बाल अधिकार ट्रस्ट था, उसमें उसे भर्ती कराया गया। वहाँ समाज सेवी, देखिए आज भी अच्छे लोगों की कमी नहीं, आज भी समाज में अच्छे लोग हैं। वहाँ पर समाज सेवी तपन भट्टाचार्य ने उसे अपना नाम दिया, आकाश भट्टाचार्य उसका नाम हुआ। और इंदौर के जो समाज सेवी तपन भट्टाचार्य जी ने, देखिए मैं वापस बोल रहा हूँ कि आज भी समाज में अच्छे लोग हैं, तो आकाश के लिए उन्होंने अपना नाम दिया, उपनाम दिया। आश्रम में 12वीं तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद किसी दूसरी संस्था में भेज दिया गया। वहाँ एक आयोजन में वहाँ की मंत्री, पूर्व मंत्री उषा ठाकुर पहुँची थी। उन्होंने, आकाश ने उनसे सेना में जाने की इच्छा जताई। और देखिए, जब उसने कहा कि वो सेना में जाना चाहता है, माता पिता नहीं है, उसके बाद अपने संस्थान में रखकर कैप्टन ने उसे प्रशिक्षण दिया। और 2 साल के कठिन परिश्रम के बाद आकाश का अग्निवीर में सिलेक्शन हुआ। देखिए, मैं अक्सर छात्रों को बताता हूँ कि आज के समय में मेहनत बहुत ज़रूरी है। मैंने कविता पढ़ी थी, पढ़ाई थी, इसे जगाओ। आपके अंदर जो एक इंसान है जो सोया हुआ है, आलसी है, उसे जगाओ और मेहनत के रास्ते पर आगे बढ़ो। देखिए, आकाश हमारे सामने बहुत बड़ा उदाहरण है। वो उदाहरण इस प्रकार है कि आप भी आकाश की तरह बड़ा बन सकते हो, कुछ नया कर सकते हो। और देखिए, आज आकाश देश सेवा का सपना लेकर 4 साल अग्निवीर के रूप में काम करने वाला है। तो आपको भी अगर बड़ा बनना है तो मेहनत, स्ट्रगल। और देखिए, जो बच्चे बिना माता पिता के तो इतना बड़ा पद हासिल कर सकते हैं, सेना में जा सकते हैं, तो आपको उचित माता पिता का मार्गदर्शन मिलता है, आप क्यों नहीं।
तो आपने भी प्रयास कीजिए। आपने वीडियो ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद दोस्तों।